किसान साथियों कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है इस सप्ताह के कृषि कार्य और विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अतर सिंह मीणा जी। आप पूर्व अतिरिक्त निदेशक के पद पर रह चुके हैं पंत कृषि भवन जयपुर से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आप हमें कार्यक्रम में विषय संबंधित फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 27049999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर हैं 27040998। अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। और जब आप कार्यक्रम में हमें फ़ोन करें तो उससे पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा धीरे रखें ताकि आपका और हमारा संपर्क आसानी से बन सके। अतर सिंह जी, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रदेश में बहुत अच्छी बरसात हुई है जो कि हमारी खेती किसानी के लिए, हमारे किसान साथियों के लिए एक वरदान माना जाता है। जानना चाहेंगे आपसे कि अच्छी बरसात का फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, बरसात का दोनों तरह का प्रभाव है। कई जगह नुकसान भी हुआ है लेकिन अधिकांश जगह फायदा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो सूखा प्रदेश माना जाता है। तो कई जगह बरसात, पानी की कमी है, तो इस बार पूरे प्रदेश में सभी जगह अच्छी बरसात हुई है। बरसात की जो औसत है उससे भी ज़्यादा हुई है। तो ऐसे में हमारी फसलों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये है कि जो हमारी फसल खड़ी हुई है और अतिवृष्टि के कारण जिन फसलों में पानी भरा हुआ है, फसलों में नुकसान होने की संभावना है, तो पहला कार्य तो किसान भाइयों को यही करना है कि वो पानी का निकास करें किसी तरह, ताकि वो पानी कम हो। इसके बाद में, क्योंकि हमारी जो फसल खड़ी है खरीफ की, उनमें पानी सिंचाई की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रकृति ने बरसात हो गई, पर कीड़े बीमारी का बहुत प्रकोप है, तो उसका भी आपको प्रबंधन करना है। इसके साथ साथ चूँकि हमारी जो आगामी मौसम है रबी का जी, उसका भी अभी 15 सितंबर से जो अगेती फसलों की बुवाई करनी होती है, जैसे तोरिया है, तारामीरा है, कुसुम है या बारानी सरसों है, तो उसके लिए अभी से ही बीज की कौन सी किस्में हैं, कितना बीज है, वो व्यवस्था कर लें। खाद उर्वरक की भी प्रबंध कर लें जी। इसके साथ साथ हमारे जो किसान भाई बागवानी की फसल लेते हैं, वैसे तो अगस्त सितंबर महीने में हम फलदार पेड़ लगाते हैं किसान भाई, तो अभी नहीं लगाएं तो वो फलदार पेड़ लगा लें। उद्यान विभाग द्वारा अनुदान भी दिया जाता है बगीचों पर। और इसके साथ साथ सब्जियों की पौध, पहले खरीफ की भी तो खड़ी फसल है, लेकिन रबी की भी पौध तैयार करनी है या कुछ की रोपाई करनी है, तो ये मुख्य रूप से ये कार्य है जी। मतलब कि बरसात का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है फसल पे, और अगर अच्छी बरसात हो जाए तो वो हमारी किसान साथियों के लिए बेहद ही मतलब खुशखबरी होती है। जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि खड़ी फसल में अगर बरसात बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में हो जाए, तो ऐसे में आपने बात करी कि जल निकास की, तो जल निकास की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए? देखो, जल निकास की व्यवस्था ऐसा है कि यदि जैसे मानो किसी खेत के चारों तरफ मेड़ बंदी है, तो मेड़ बंदी या तो नीचे कहीं जो जगह है और पाइप के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नाली काट के भी निकालते हैं, लेकिन उससे भी यदि ज़्यादा पानी है तो कटने का डर रहता है, तो पाइप के माध्यम से पानी निकाल दें जी। और यदि थोड़ा 1-2 दिन बरसात नहीं होती है, ऐसी स्थिति में है और कोई फसलें क्योंकि पानी से गलने का डर रहता है, तो थोड़ा मात्रा यूरिया की छिड़क दें, तो उससे वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। और ये व्यवस्था तो हम पहले से भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पहले से अनुमान होता है, क्या थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाता है कि बारिश इस बार बहुत अच्छी होने वाली है, तो पहले से आप ये जल भराव की व्यवस्था अलग रख सकते हैं और जल निकास की व्यवस्था भी अलग से पहले से ही की जा सकती है, ताकि वो पहले से ही सुरक्षित व्यवस्था में अपन उसको रख सकते हैं। सर, सबसे बड़ी बात आती है बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़ों की, और ऐसे में अगर बात करें कि फसल पर अगर कीटों का प्रकोप हो जाए तो उसके लिए किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए, ये हमारे किसान साथियों को आप कीट व्याधियों से, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत सारा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है 33% नुकसान माना जाता है खरपतवारों से जी। 26% बीमारियों से नुकसान होता है, 20% कीड़ों से होता है। तो खरपतवारों का नुकसान, क्योंकि पहले किसान भाई हाथ से निराई गुड़ाई कर लेते थे, और पुरानी हमारी कहावतों में भी लिखा है कि चतुर किसान जो खेत निरावे। लेकिन आजकल क्या है कि किसान थोड़ा रासायनिक नियंत्रण की तरफ ध्यान रखे, आलसी हो गए तो नहीं कर पाते। तो इस बार क्योंकि बरसात भी नियमित होती रही तो घास काफ़ी हो गई है, तो उस घास का
इस समय ये है कि क्योंकि अब निराई गुड़ाई करने से फायदा नहीं, उसको ऐसा है कि थोड़ा मैं कहता हूँ उसकी कटाई करके और सुखा के रख सकते हैं। और जैसे ही क्योंकि आगामी हमें उसको फसल बोनी है तो उसके लिए वो घास हो जाएगी, तो जैसे ही फसल कटेगी तो वो तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कीड़े बीमारियों में विशेष सावधानी ये रखनी है, क्योंकि ये सब एक तरह की ये सावधानी है कि ज़्यादातर कीड़े बीमारियों का आश्रय होती है ये घास पात। यदि ये साफ रहेगा तो कीट बाधियों का प्रकोप कम होगा। दूसरी बात क्या है कि इस प्रकार जो वातावरण में परिस्थिति बनी है, ये जो नमी रही है वातावरण में, वो कीड़े बीमारियों के लिए अनुकूल है। कहा जाता है कि नीचे आर्द्र ऊपर बादल जी। तो इस तरह का जो वातावरण होता है वो कीड़े बीमारी तो रोली है या और भी कीड़े हैं उनके लिए बढ़ावा देता है कि आसमान में बादल छा रहे हैं नीचे आ देता है। तो ये हमारी परिस्थितियां इस बार रही हैं। और उसके लिए रस चूसने वाले कीड़े जैसे थ्रिप्स है या माहू एफिड है, और कई जगह रोली जैसी भी स्थिति आ गई हैं, कई सफ़ेद पाउडर जैसा हो गया है प्रकोप। इसके अलावा आपके जैसे बहुत सारे कीट है, दीमक का प्रकोप तो कम है, लेकिन सफ़ेद लट का प्रकोप काफ़ी है। मूंगफली जैसी फसल है, बाजरा है, कई जगह बाजरा की फसल में ग्रास ऊपर होता है फड़का, उसका भी प्रकोप पाया गया है। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वॉर्म एक नया कीड़ा आया है। सोयाबीन में गर्डर बीटल है, सेमी लूपर है, कई जगह टोबैको कैटरपिलर टाइप आया है। मूंगफली में टिक्का बीमारी लगी हुई है, या कई जगह अर्गट, बाजरे में अर्गट की भी समस्या आने लग गई है, जहाँ बालियाँ आने लग गई हैं। कई जगह कॉलर रोट की बीमारी है, जड़ गलन, तना गलन, पत्ती छेदक, फल छेदक, बहुत सारे कीड़े बीमारियों का प्रकोप विभिन्न फसलों में है जी। उसके लिए पहले से सावधानी रख लेनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हम वापस से आपको बताते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 2704-999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर है 27040908 और जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। जानना चाहेंगे आपसे अतर सिंह जी कि ना अब सितंबर का महीना शुरू हो गया है और बरसात भी बहुत अच्छी हो रही है। ऐसे के में अगर हम बात करें अगेती बुवाई की फसलों के बारे में, तो कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनके लिए हमारे किसान साथियों को पहले से ही तैयारी रख लेनी चाहिए? देखो किसान भाइयों, अगेती जो फसल बोई जाती है उनमें जैसे तारा मीरा है, तोरिया है, कुसुम है, और बारानी एरिया में जो सरसों बोते हैं वो इस तरह की फसल है। इनमें विशेष ध्यान ये रखना है कि अब कितना बीज और कौन सी किस्म बुनी है। तो किसान भाइयों, जैसे तारा मीरा है, बारानी में बोते हैं, क्योंकि इस बार अच्छी बरसात हुई है, तो जैसे बरसात में फसल बोते हैं उसी भांति किसान भाई उपयोग करेंगे। और यानी अभी इस सप्ताह में तो है, लेकिन आगे यदि बरसात नहीं होगी तो किसान भाई 15 सितंबर के बाद में इन अगेती फसलों की बुवाई कर सकते हैं। तारा मीरा के लिए 4-5 किस्में हैं, जिसमें जैसे RTM 314 है, जिसको कर्ण तारा के नाम से भी बोलते हैं। एक RTM 2002 है, जिसको नरेंद्र तारा के नाम से बोलते हैं। एक RTM 1300 है, वो जॉबनेर तारा नाम से बोलते हैं जी। एक 1351 है, जिसको ज्वाला तारा के नाम से बोलते हैं। और एक 1624 है, वो कृष्ण तारा के नाम से। तो ये तारा मीरा की किस्म है। इनमें 4-5 किलो बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है, वो किसान व्यवस्था कर लें। इसी प्रकार से जैसे तोरिया है, तो तोरिया में जैसे टाइप 9 है, TL 15 है, संगम है, भवानी, ये किस्म है। इसमें भी 4-5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुसुम है, कुसुम में 15 से 20 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें भीमा, नगरी जी और बहुत सारी फसलें ऐसी जो आप पहले से लेकर के एक अच्छा उत्पादन आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे में अभी हमारे किसान साथी देखिए, मतलब बरसात अच्छी होती है तो बरसात में आपने देखा होगा कि अक्सर हरा चारा बहुत होता है, जो कि हमारे पशुओं के लिए बेहद बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हरे चारे को कई जगह देखा गया है कि सुरक्षित भी रखा जाता है, उसका क्या पर्पज़ होता है, किस लिए वो रखा जाता है? देखो, हमारे जो प्रदेश की एक तरह की अर्थव्यवस्था है वो कृषि के साथ साथ पशुपालन पर आधारित भी है जी। और चारा पशुओं के लिए बहुत आवश्यक परिस्थिति है। किसान भाई वैसे हरा चारा उगाते हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं उगाते। तो इस बार क्योंकि नियमित रूप से बरसात होती रही है, तो हरा चारा फसलों में भी बहुत सारा, एक तरह के जिसको हम खरपतवार कहते हैं, वो काफ़ी हो गया है।
और इस समय वो थोड़ा परिपक्व अवस्था में हो गया है, तो जैसे ही वर्षा धरती है तो किसान भाई उसको काट लें और काट कर उसको सुखा देते हैं। तो सूखने के बाद में उसको बंडल करते हैं, कई जगह साइलेज हे जो बोलते हैं, तो उसको हे और साइलेज के रूप में परिवर्तन करके और भविष्य में पशुओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी, अतर सिंह जी, आजकल देखा गया है कि लोग बागवानी फसल को बहुत ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं, क्योंकि उससे उत्पादन बहुत अच्छा मिल रहा है, लाभ अच्छा हो रहा है हमारे किसान साथियों को। तो जानना चाहेंगे आपसे कि बागवानी फसलों में शुरुआती में, है ना, कौन कौन सी सावधानियां हमारे किसान साथियों को रखनी चाहिए? देखो, ऐसा है किसान भाइयों, एक कहावत है कि अधिक उपज का राज है खाद, पानी और बीज, इसमें चूक न कीजिए, ये अनुभव की सीख। बिल्कुल। तो ये तीन बातों का, क्योंकि हमारे देश में जो हरित क्रांति आई थी 1965-66 में, वो इन तीन चीज़ों के कारण से आई थी। तो सबसे पहली व्यवस्था है कि जहाँ पर्याप्त पानी है, सिंचित फसल वहाँ बोनी है। बीज की व्यवस्था, आजकल जो उन्नत बीज आ गए हैं, संकर बीज आ गए हैं, जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, उनके बीज की व्यवस्था करनी है। और जैविक खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करना है, तो उनकी भी व्यवस्था करनी है जी। अब विशेष रूप से जैसे बागवानी की, जैसे फलदार बगीचे हैं, तो उसमें उन्नत किस्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कई बार उचित किस्म का पौधा नहीं लगेगा, देसी पौधा लगाते हैं, 4-5 साल में पता लगता है कि वो तो देसी निकल गया। तो ये है कि विश्वसनीय स्रोत से जो नर्सरी हो उससे पौधे लगाएं, फलदार पौधे। और जो विषय विशेषज्ञ हम सलाह देते हैं कि भाई गर्मियों में वो तो क्योंकि निकल चुके हैं, गड्ढे खुदाई या खाद उर्वरक का, इस समय पौधे लगाने का कार्य करना है। पौधे लगाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें जितना नर्सरी में गहरी जड़ थी उसी हिसाब से वो उस गमले में या जो भी गड्ढा खोदते हैं उसमें लगाना है। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी, जैसे अगेती फूल गोभी तो बोली, उसकी देखभाल करनी है, लेकिन मध्यम जो फूल गोभी है उसकी पौध इस समय तैयार कर सकते हैं। फिर कुछ फसल ऐसी हैं जैसे मूली है, गाजर है जी, और अन्य बहुत सारी जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्ची की भी फसल है। तो इनमें भी किस्म देखना है, जैसे अब इसमें पूसा, रश्मि है। बिल्कुल बिल्कुल। अतर सिंह जी, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जानते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो, शायद उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ, क्या अब तो ये जैसे जो किस्म है, जैसे गाजर है, क्योंकि ये 15 सितंबर के बाद में इनकी गाजर तो कई बार किसान भाई, क्योंकि आजकल जो अगेती बोते हैं तो उनकी अच्छी दाम मिल जाते हैं, रेट भी अच्छी मिल जाती है, इसलिए बोल देते हैं। तो पूरे सीजन मिलती है। हाँ, तो इसलिए अगेती भी बोल सकते हैं, जैसे यादवनी है, पूसा केसर है, सरुद्रा है। वो मूली में भी कई किस्में आ गई, ऐसे जापानी एट है, पूसा देसी भी नाम से किस्म है। और 8-10 किलो बीज प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है इसमें मूली में, 5-6 किलो बीज गाजर में जरूरत पड़ती है कि बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कई हमारी जो अन्य बहुत सारी और भी हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी तो लगाएंगे। इसके साथ ये जो पालक है इसको भी लगा सकते हो, जॉबनेर ग्रीन है, पूसा ग्रीन के नाम से है, ऑल इन ग्रीन नाम से किस्म है जी। तो वो इसमें 20-25 मेथी है, मेथी की भी बुवाई कर सकते हैं किसान भाई। मेथी में भी RMT 143 है, टिम 305 है, पूसा अर्ली वंचिंग एक किस्म है, PEB जिसको बोलते हैं, पूसा एक कसेरी किस्म भी आती है मेथी की, वो भी काफी, मतलब इन अच्छी किस्मों का इस्तेमाल करके, इन अच्छी किस्मों की बीजों का इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं बागवानी फसलों में। जानना चाहेंगे आपसे अतर सिंह जी, जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। अब जब वर्षा अधिक होती है तो ऐसे क्षेत्रों में पहले से कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि जिसका प्रभाव फसल पर ना पड़े? देखो, ऐसा है, वैसे तो बरसात कुछ क्षेत्र हैं जहाँ अधिक होती है, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा हुई थी। वैसे भी किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि हमारे जो जल संरक्षण का सिद्धांत है कि बरसात के पानी को वो वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण करते हैं। उसके लिए सरकार की योजना है, फार्म पॉन्ड बनाते हैं, ताकि खेत में पानी वो एक पॉन्ड में इकट्ठा हो जाए और उसका उपयोग हम रबी में सिंचाई के रूप में कर लेते हैं। तो उसके लिए सरकारी योजना भी है। जो लघु सीमांत किसान हैं तो उनको, और ज़मीन भी ऐसी है कि पानी रिस जाता है, तो 1,35,000 तक सब्सिडी देते हैं 20 बाई 20 बाई 3 मीटर का, यदि कोई फार्म पॉन्ड बनाता है। अन्य किसान को 1,20,000 रुपये की सहायता देते हैं।
कुछ काली ज़मीन है जहाँ प्लास्टिक लाइन की जरूरत नहीं है तो 73,000 रुपये तक सब्सिडी है लघु सीमांत को, 63,500 से सामान्य काश्तकार को सब्सिडी देते हैं। तो ये फार्म पॉन्ड एक ऐसा है, बाकी तो पुराने उसमें मेड करते थे कि पानी उसमें रुका रहे, लेकिन फार्म पॉन्ड ही बेटर है ताकि उसमें संग्रह हो जाए। और अधिकांश क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड बना रखे हैं किसान ने, लेकिन इस बार थोड़ा बरसात ज़्यादा हुई थी कि फार्म पॉन्ड भर के भी खेत में भर गया है, तो उसके लिए तो पानी का निकास ही सबसे बेहतर उपाय है। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में कुछ खाद ऐसी होती हैं जो कि हमारे किसान भाई जो होते हैं वो खेतों में ही तैयार करते हैं ताकि वो खाद बाद में उनकी फसलों में काम आ सके। तो वो खाद किस प्रकार से तैयार की जाती है, ये आप हमारे किसान देखो ऐसा है कि जैविक खाद प्राचीन काल से भी हमारे किसान भाई या तो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, या हरी खाद एक होती थी। हरी खाद में क्या है कि दो तरीके से होता है, एक तो खेत में उगाते हैं जिसमें सनई है, ढेंचा है, ग्वार है, मूंग है, इस तरह की फसल जो नाइट्रोजन जमीन में डालती हैं, उसको रासायनिक उर्वरकों पर भी निर्भर नहीं होगी और जमीन भी सुधरती है उससे। तो ये समय, क्योंकि इस बार प्रदेश में बरसात भी अच्छी हुई है, तो जिन भाई किसान भाइयों ने इस तरह के हरी खाद बो रखी है तो इस समय उसको जमीन में जुताई करके मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई करके तो अच्छी तरह से वो उसका अपघटन हो जाएगा और भूमि में उसका खाद आगामी हमारी फसलों में उपयोग होगा। तो ये उसकी जुताई का अपघटन का उपयोग समय है जी, जो एक बेहतर अपन मान सकते हैं कि बहुत अच्छा उपचार है फसलों के लिए, जो कि आप पूरे वर्ष भर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल कहीं ना कहीं आपको संदेह होता है कि खराबी की स्थिति में आने वाली, तो आप उस फसल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फसल खराब होने से बच जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो हमने बात करी बागवानी की, फलदार पौधों की, अगर हम बात करें कि जैसे सितंबर का महीना शुरू हुआ है और जो फसलें खड़ी हैं, तैयार हैं, उनमें जल भराव हो चुका है, अब उस भराव के लिए जो पानी की हमने जो निकास की जो व्यवस्था करी है, तो जब पानी निकल चुका है तो मिट्टी में थोड़ा सा पानी और अंदर रह जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि उसके लिए किस प्रकार से सुखाने की व्यवस्था रखी जाएगी कि आपकी फसल तैयार है, आप उस खड़ी फसल को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होना देना चाहते, तो किस प्रकार से सावधानी रखें? तो कैसा है, खड़ी फसल को तो पानी निकालने के बाद में यदि फसल खराब नहीं होती है तो गड़ जाएगी। दूसरी बात, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई पानी निकाल दिया और जमीन में जो नमी है, जो रेतीली जमीन है, वो तो बरसात जैसे ही बंद होगी तो एक सप्ताह 10-15 दिन में वो नमी जी वो अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन जहाँ दोमट जमीन है, काली जमीन है, उस भूमि में नमी बनी रहती है, तो उसके लिए तो किसान भाइयों को थोड़ा इंतजार ही करना पड़ेगा। यदि ये बरसात ज़्यादा दिन रही तो थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है कि हमारी जो आगामी फसल बोनी है, मतलब सरसों की फसल है, वो अक्टूबर महीने के लास्ट तक बुआई करते हैं, तो उसके बाद में उसको गेहूं जैसी फसल की तरफ जाना होगा। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हम अगर पहले से सावधानियां रखते हैं तो वो हमारी फसल के लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद आवश्यक है। तो अतर सिंह जी, आपने हमारे किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालान डुंगरी, जयपुर। अब आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।